राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। गाय हत्या को रोकने के लिए, गौ रक्षा के लिए बहुत सारे समय से प्रयत्न चल रहा है। शायद ये प्रयास उतना ही पुराना है जितना कि हमारे देश में गौ हत्या की शुरुआत की स्थितियां हैं। गौ हत्या हमारे यहाँ सबसे बड़ा पाप माना गया है, पापों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। और हमारे शास्त्र तो कहते हैं, शास्त्र नहीं कहते, हमारे अंदर में भी ये भावना बैठी हुई है कि अन्य पापों से तो मुक्त हो सकते हैं यदि किसी अन्य प्राणी की हत्या हमारे हाथ से हो जाए, या फिर हम किसी मनुष्य की भूलवश या किसी भावनावश हत्या करते हैं तो उसका तो पश्चाताप हो सकता है। यदि हमारे हाथों से गौ का अनादर हो जाए, गौ की हत्या हो जाए, तो उस महापाप से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे में हम पिछले करीब करीब 1000 सालों से गौ हत्या रोकने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भारत में गौ हत्या की शुरुआत भी तब से शुरू हुई जब से विदेशी मुस्लिम अंकांतरा भारत पर हमला करना शुरू हुए। कहते हैं, वैसे इतिहास में कुछ और तथ्य भी आ सकते हैं कि गौ हत्या का पहला प्रयास मोहम्मद गजनी ने शुरू किया था, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने शुरू किया, फिर ये प्रयास निरंतर चला गया। उनके प्रयास तो गौ हत्या के इसलिए थे कि वो हिंदुओं को कन्वर्ट करना चाहते थे, भारत में मुस्लिम धर्म की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए वो भारतीय घरों को लूटने के लिए, भारतीय राजाओं को यातना सताना और उनको रूपांतरित करने के लिए, या मंदिरों को ध्वंस करने के लिए, नष्ट करने के लिए, लूटने के लिए वो ऐसे प्रयास करते थे। उनको शायद लगता था उस समय कि उन्होंने अपने शुरुआती प्रयास से पूरे एशिया को और यूरोप के बहुत सारे देशों को कुछ वर्षों के, दशकों के भीतर ही इस्लाम धर्म में रूपांतरित कर दिया। तो उनको लगता था कि भारत में भी शायद वो शीघ्र सफल हो जाएंगे। जब वो अपने अथक प्रयास से सफल नहीं हुए तो फिर हम में से किसी व्यक्ति ने जो कन्वर्टेड हो गया हो, जिसने इस्लाम धर्म धारण कर लिया हो, तो हमारी शक्ति का बता दिया कि हमारी मूल शक्ति हमारी श्रद्धा है, हमारी गौ माता है और हमारी वो परंपरा है। तो उस परंपरा को तोड़ने के लिए, उस श्रद्धा को नष्ट करने के लिए और शक्ति स्रोत को समाप्त करने के लिए गौ हत्या के प्रयास शुरू हुए। इसलिए मंदिरों में जो मूर्तियां होती थी उनको खंडित करके गाय के मांस के साथ में उसे समाज को तिरस्कृत करते हुए यहाँ से कहीं जो मस्जिद स्थापित करते थे या मुस्लिम अपनी नमाज करते थे वहाँ उसको दफन देते थे। तो ये प्रयास तब शुरू हुआ। फिर अंग्रेज आए, ब्रिटिश आए, डच आए, पुर्तगीज आए, फ्रांसीसी आए, तो उन्होंने गौ हत्या को एक अलग रूप दे दिया। वो गाय से कमाना चाहते थे, लाभ पाना चाहते थे, तो गाय हत्या का प्रयास उन्होंने मांस के लिए किया और उसकी चमड़ी के लिए किया, कि चमड़ी बहुत मूल्यवान थी और पूरा यूरोप मांस के लिए, मांस से जो चर्बी निकलती उसके लिए और गौ चर्म के लिए बहुत ललायत था। वो उससे बहुत कुछ धन कमाना चाहता था। तो उसके लिए पश्चिमी जगत के जो लोग आए, चाहे वो ब्रिटिश रहे हों या फ्रांसीसी रहे हों, उन्होंने गौ हत्या के संयुक्त प्रयास किए और पहले जो कत्ल खाने थे वो उन्हीं लोगों ने स्थापित किए। उसको रोकने के लिए, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए हमने मुस्लिमों के साथ भी बहुत लंबा संघर्ष किया, फिर इन विदेशी आक्रांताओं के सामने संघर्ष किया। और 1857 की क्रांति का संबंध भी गौ हत्या के साथ में है, गौ रक्षा के साथ में है, कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत भी गौ हत्या के साथ ही की जाती है। क्योंकि हमारे सैनिकों को, जो हिंदू सैनिक थे, मुस्लिम सूअर की चर्बी वाली कहानी तो जोड़ी गई है, यथार्थता जो हिंदू सैनिक थे उनको गाय की चर्बी से बने कारतूस दिए जाते थे, उनको अपमानित करने के लिए या उनको अंदर से तोड़ने के लिए, उनको इतना निर्बल बनाने के लिए प्रयास किया जाता था कि वो, जैसा कि पहले से प्रयास रहे हैं हमारे यहाँ, तो इसके प्रयास हुए, उसी से विद्रोह की शुरुआत हुई। ये विद्रोह है धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर शांत भी हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने उस विद्रोहियों को इतनी निर्धनता से, इतनी अहिंसकता से नष्ट किया कि उसका कोई जवाब मिलता नहीं है। फिर और प्रयास हुए और मुसलमानों ने भी ऐसी ऐसी जगह पे कत्ल खाने खोले जहाँ हमारी आत्मा अंदर से टूट जाए, हम निर्मल हो जाएं।
हम रूपांतरित होकर इस्लाम को स्वीकार कर लें। इसलिए हमारे जितने भी प्रतिष्ठित धर्म स्थल हैं, हमारे जितने भी पवित्रतम धार्मिक केंद्र रहे, मंदिर रहे, उनके आसपास ही उन्होंने कत्ल खानों की स्थापना की। इसलिए आज भी हमारे यहाँ बड़े बड़े कत्ल खाने उन्हीं मंदिरों के आसपास, उन्हीं धर्म स्थलों के आसपास देखने में मिलते हैं, जो हमारे लिए गहरी श्रद्धा रखते हैं। अंग्रेज़ों ने भी उन्हीं स्थानों के आसपास फिर कत्ल खानों को विस्तृत रूप दिया, और अंग्रेज़ों ने तो स्थिति ये बना दी कि हर साल लाखों की संख्या में गाय को कत्ल करके यहाँ से मांस का तो प्रयोग किया ही किया, उसकी चमड़े का और दूसरी चीज़ों का आयात शुरू कर दिया। उससे उन्हें बहुत सारा पैसा कमाया। हमारे अंदर गौ माता के प्रति गहन श्रद्धा रही है। हमने बहुत सारे प्रयत्न किए, और इस प्रयत्न में हमारे बहुत सारे पूर्वजों ने अपनी जान की कुर्बानी भी दी, यद्यपि वो कामयाब नहीं हुए। फिर हमसे आज़ादी के पूर्व हमारे अपने जो सेनानायक थे, हमारे जो स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे, उन्होंने हमसे वचन किया, पूरे देश से वचन किया कि देश उनका सहयोग करेगा। तो जैसे ही उनको आज़ादी मिलेगी, जैसे ही भारत स्वतंत्र होगा, तो स्वतंत्र होते ही पहली सरकार जो बनेगी वो गौ हत्या का कानून पास कर देगी। लेकिन यहाँ भी हमारे साथ धोखा हुआ। हमारे अपने लोगों ने, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, चाहे चाचा नेहरू रहे हों, या उनके मंत्री परिषद के दूसरे लोग रहे हों, उन्हें किसी अज्ञात डर से, अज्ञात भय से भारत में गौ हत्या का कानून लागू नहीं किया। तो आज यदि हमें गाय को बचाना है, गाय को रक्षा करनी है, गौ हत्या को लागू करवाना है, तो इसके लिए हमें अपने निजी प्रयत्नों को और गंभीरतापूर्वक को लागू करना होगा। इसके लिए नारेबाजी से, कहीं धरने बैठने से, कहीं अहिंसक आंदोलन करने से ये हमें उपहार स्वरूप गौ हत्या का कानून मिलने वाला नहीं है। इसके लिए हमें अपने निजी प्रयासों को ही नया रूप देना होगा। तो मेरी जो अपनी जो योजना है, अपना जो मेरा अनुभव है, तो गौ हत्या के प्रयास को हम तब रोक सकते हैं जब हम स्वयं को गाय के साथ जोड़े नहीं। जो हमारा माता पिता के साथ संबंध होता है, वो संबंध फिर से गाय माता के साथ स्थापित करें। इसलिए हर घर में गाय का स्थान रहना, हर घर में गाय को पूजनीय रूप प्रदान करना बहुत आवश्यक है। लेकिन ये भी संभव अब नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अब जिस तेज़ी से गांवों से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है, या शहरों से विदेशों की तरफ पलायन हो रहा है, तो वहाँ भी ये संभावना तो नगण्य लगती है, क्योंकि हमारे गांव खाली होते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि 1947 के आसपास भारत में 80 से 88% से जो आबादी थी वो गांवों में रहती थी। शहर तो छोटे छोटे थे। मुंबई, कलकत्ता जैसे शहरों की आबादी भी 47 के आसपास 1.5 से 2 लाख होती थी। आज उनकी आबादी भी 2.5 से 3 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। गांव खाली हो गए हैं, और देश में गांवों की आबादी मात्र 55-56% के आसपास बची है। यानी कि 35 से 40% गांव खाली हो गए, पलायन हो गए। ऐसे में आप गाय को शहरों में कहाँ रखोगे, कितनी गौशालाएं खोलोगे? इसीलिए गाय की सुरक्षा नहीं हो रही। यदि गाय की सुरक्षा करनी है, क्योंकि अब गाय हमारी विलुप्ति के कगार पर है। आज देश में मात्र 2 करोड़ से भी कम गायें बची हैं। ऐसे में पहला कार्य तो ये कर सकते हैं कि हर घर में गाय रखी जाए, जितने घर हैं वहाँ गाय बांधी जाए। और उसके साथ में यदि हर घर में गाय को रखना असंभव हो, मुश्किल हो, तो फिर हर मंदिर के साथ में, हर आश्रम के साथ में तो गाय को रखा ही जा सकता है। हर मंदिर के साथ में गाय रखना अनिवार्य कर दिया जाए। वैसे कुछ दशक पहले तक हर मंदिर के साथ में गाय रखी जाती थी। बड़े बड़े मंदिर तो गौशालाओं का संचालन भी करते थे, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं किन कारणों से मंदिरों और गाय का संबंध टूट गया। अब यदि मंदिरों में गाय है तो वो इसलिए नहीं है कि वो गाय श्रद्धा की देवी है, वो इसलिए है कि गाय उनके लिए कमाई का साधन बन गई है। ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, धर्म स्थल हैं, यहाँ पर गाय तो दिखती हैं, लेकिन गाय को वो मान, प्रतिष्ठा, सम्मान की प्राप्ति नहीं होती जो यथार्थ में मिलनी चाहिए। वहाँ गाय भी भटकती रहती हैं, बाजार में टहलती रहती हैं, कचरा खाने पर विवश हो जाती हैं। और इसीलिए यदि आज हम कहते हैं कि हमारे देश में 2 करोड़ गौवंश सुरक्षित है, जिंदा है, तो उसमें से ज़्यादातर गौवंश तो सड़कों पर है, कचरे पर अपना भोजन तलाशता रहता है, या फिर ऐसी गौशालाओं में है या गौशालाओं में उनके पास सुरक्षा है, या फिर गौशालाओं में एक स्थान है। वहाँ भी ज़्यादातर गौशाला ऐसी हैं यहाँ गाय को वो स्थान नहीं दिया गया, वो सम्मान नहीं दिया गया जिसकी वो अधिकारी थी। इसलिए
बार बार खबरें आती रहती हैं, गौशाला में गाय मरने की खबरें सुर्खियाँ बन जाती हैं कि यदि ज़्यादा बारिश पड़ जाए तो सैकड़ों की संख्या में एक एक गौशाला में गाय अपना दम तोड़ देती है। कई गौशाला में आज आहार के अभाव में, चारे के अभाव में, कई गौशाला में बाढ़ के कारण ऐसी गौशालाएँ अपना दम तोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। तो ऐसे में हम गाय रक्षा का कार्य जो करते हैं, गौ हत्या का जो कार्य हम रुकवाने का कार्य जो कर रहे हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रह गए, अब सिर्फ नारे बन के रह गए। तो यदि हमें यथार्थ में गाय रक्षा का कार्य, गौ हत्या को रुकवाने का कार्य करना है तो अपने निजी संबंधों से गाय को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। तो इसके लिए गाय की सुरक्षा, गाय को स्थान देना तो यही है। हम में से ज़्यादातर जो युवा हैं अब अपने माँ बाप को सम्मान नहीं देते, अपने घरों को छोड़ रहे हैं, गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो हमें इसका भी सोचने की आवश्यकता है। गाय बचेगी तभी बचेगी जब हमारा गांव बचेगा। गांव तब बचेगा जब गांवों से संबंध जोड़ेंगे। यदि हम तो रहें शहरों में, हम तो रहें बड़े बड़े शहरों में, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें और हम इच्छा रखें कि गौ माता की सुरक्षा हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। गाय शहर की वस्तु नहीं है, गाय गांवों की ही देवी है। गाय का संरक्षण गांवों के माध्यम से हो सकता है। गाय को जब तक पूरा सम्मान मिलेगा तब गांव हमारे समृद्धशाली बनेंगे। इसलिए हमें फिर से अपने इस विचार को सोचना पड़ेगा कि हम शहरों से गांवों की तरफ फिर से मुख करें, गांवों में रहने की शुरुआत करें, तभी हम गाय के संरक्षण को